दोस्तों, इतिहास गवाह है, सल्तनतें तलवारों से ज्यादा अंदर की साजिशों से गिरती है। बड़े बड़े सम्राट युद्ध के मैदान में नहीं, अपने ही महल के बंद दरवाजों के पीछे हारते हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं। एक खबर है असम से, उस असम की जिसे भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर का अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती थी। और इस किले के एक छत्र सम्राट थे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अमित शाह। आज भारतीय जनता पार्टी को असम में एक ऐसा झटका लगा है जिसकी उम्मीद उन्हें सपनों में भी नहीं थी। वो हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्हें लोग पूर्वोत्तर का चाणक्य कहते हैं, जिनकी राजनीतिक चालों के सामने बड़े बड़े दिग्गज पानी भरते हैं, लेकिन शायद सत्ता के शिखर पर बैठकर वो भूल गए थे कि जब नींव के पत्थर ही दरकने लगते हैं तो पूरी की पूरी इमारत ढह जाती है। आज उस किले की नींव से एक ऐसा ही पत्थर खिसका है जिसने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया है। कल भी किसी आम दिन की ही तरह था। गुवाहाटी की हवा में राजनीति की वही जानी पहचानी हलचल थी, लेकिन फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मेज पर एक लिफाफा पहुंचा। उस लिफाफे के अंदर महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो दशकों के असंतोष, नजरअंदाजी और टूटे वादों का एक जीवित दस्तावेज था। और उस पर हस्ताक्षर थे एक ऐसे शख्स के जिसे असम बीजेपी का भीष्म पितामह कहा जाता था। जी हां, श्री राजेन गोहेन, 4 बार के लोकसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, वो चेहरा जिसने उस दौर में असम में कमल का बीज बोया था जब यहां कांग्रेस के अलावा किसी और का पत्ता तक नहीं हिलता था। उन्होंने अपनी चिट्ठी में सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने एक राजनीतिक विस्फोट किया और उनके साथ ही ढेर सारे दिग्गज भी बाहर आ गए। उनके शब्द हैं, मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से हट रहा हूं। ये महज एक पक्ति नहीं थी, एक ऐलाने जंग है। और राजेन गोहेन इस जंग में अकेले नहीं हैं, उनके पीछे खड़े हैं 17 और वो नेता जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ऊपरी और मध्य असम के वो जमीनी नेता जो बूथ मैनेजमेंट से लेकर जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं। जब पत्रकारों ने माइक और कैमरे लेकर उन्हें घेरा तो उनके चेहरे पर पार्टी छोड़ने का दुख नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और गुस्सा था। उनकी आवाज में दशकों का वो दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। उन्होंने वो कहा जो हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार पर सीधा हमला है। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि पार्टी ने असम के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और स्थानीय समुदाय को धोखा दिया, जबकि बाहरी लोगों को राज्य में बसने की अनुमति दी। सोचिए, शब्द उस व्यक्ति के हैं जिसने 20 साल तक 1999 से 2019 तक नगांव जैसी महत्वपूर्ण सीट पर बीजेपी का परचम लहराया, जो न सिर्फ एक राजनेता है बल्कि चाय बागानों के मालिक होने के नाते असम की अर्थव्यवस्था और समाज में गहरा दखल रखते हैं। उनका जाना महज एक नेता का जाना नहीं है, वह उस पुरानी विचारधारा से जुड़ी बीजेपी की आत्मा का शरीर छोड़ देने जैसा है। राजेन गोहेन का यह विद्रोह उस वक्त हुआ है जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पहले से ही एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हर दिशा में संकट के बादल उनकी कुर्सी की तरफ ही बढ़ते आ रहे हैं। जुबिन गर्ग जी आपको याद होंगे, असम के एक सिर्फ नाम नहीं, एक इमोशन है, एक ऐसी आवाज जो करोड़ों युवाओं के दिलों में बसती थी। उनके रहस्यमय कांड ने पूरे राज्य में एक ऐसा उबाल ला दिया जिसकी आंच सीधे सीधे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रही है। शक की सुई घूम फिरकर मुख्यमंत्री के करीबियों पर अटक रही है। उनकी अपनी पत्नी रिंकी शर्मा की एंटरटेनमेंट कंपनी प्राइड एंटरटेनमेंट का नाम जिस तरह से इस केस में उछाला जा रहा है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और तो और, पुलिस ने जिस मुख्य आरोपी संयुक्त महंत को गिरफ्तार किया है, उसके तार भी सीधे तौर पर सीएम से जुड़े होने के कारण अफवाहें आग की तरफ फैल रही हैं। यह एक ऐसा मामला है जो शर्मा की सुशासन वाली छवि को तार तार कर सकता है। राजनीति में अगर जनता का मूड जानना हो तो स्थानीय चुनाव के नतीजों से बेहतर कुछ नहीं होता। और हाल ही में हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव ने बीजेपी को एक कड़वा सच दिखा दिया। वहां की स्थानीय बोडो पार्टी यूपीपीएल के साथ गठबंधन के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 40 सीटों में से बीजेपी महज 5 सीटों पर सिमट गई। यह नतीजा हेमंत बिस्व शर्मा के उस गवर्नेंस मॉडल पर एक सीधी चोट है जहां वो हिंदू मुसलमान की राजनीति के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करना पसंद नहीं करते। बोडोलैंड की जनता ने साफ संदेश दिया है कि उन्हें ध्रुवीकरण नहीं, विकास चाहिए। आज जो हेमंत बिस्व शर्मा हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार बनकर योगी आदित्यनाथ को भी चुनौती दे रहे हैं, उनका अतीत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी कहानी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है।
एक जमाना था जब यही हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस के कद्दावर मंत्री थे और उन पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप थे कि बीजेपी ने महीनों तक विधानसभा की कार्यवाही ठप कर दी थी। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उनके पुतले जलाते थे और उन्हें असम का सबसे भ्रष्ट नेता कहते थे। कांग्रेस के अंदर भी उनकी महत्वाकांक्षाओं से लोग परेशान थे। पार्टी उन्हें दरकिनार करने लगी थी। वो मशहूर किस्सा आज भी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सुनाया जाता है। कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा अपनी फरियाद लेकर राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पर गए थे। घंटों इंतजार करने के बाद जब उन्हें अंदर बुलाया गया तो राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते पीड़ी को बिस्किट खिला रहे थे। उन्होंने कुत्ते पर तो ध्यान दिया लेकिन हेमंत की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह अपमान हेमंत विश्व शर्मा के लिए आखिरी कील साबित हुआ। वो उस कमरे से एक जख्मी शेर की तरह बाहर निकले और सीधा उस बीजेपी के शरण में गए जो कल तक उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, जहां जाने के बाद वॉशिंग मशीन से सब कुछ धुल जाता है। बीजेपी के लिए एक सुनहरा मौका था। वो जानती थी कि शर्मा एक राजनीतिक जादूगर है। वो चुनाव जीतना और जिताना जानते हैं और फिर वही हुआ जो भारतीय राजनीति में अक्सर होता है। बीजेपी ने जिस नेता को कल तक भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया था उसी के गले में भगवा पटका डालकर उसे अपना हीरो घोषित कर दिया। सत्ता की चाशनी ने सारे आरोपों को धो दिया। शर्मा ने बीजेपी को सत्ता दिलाई और अगली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी की शर्त पर दोबारा जिताया। उन्होंने पार्टी के पुराने और समर्पित नेता सर्बानंद सोनोवाल को किनारे कर असम का सिंहासन खुद हासिल कर लिया। हेमंत विश्व शर्मा की कार्यशैली ने बीजेपी को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो नेता हैं जो दूसरे दलों से आकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं और दूसरी तरफ वो पुराने समर्पित कार्यकर्ता और नेता हैं जिन्होंने दशकों तक जमीन पर संघर्ष करके पार्टी को खड़ा किया है। आज वही पुराने लोग खुद को ठगे और अपमानित महसूस कर रहे हैं। राजेंद्र गोहेन का इस्तीफा इसी आंतरिक गृह युद्ध का परिणाम है। यह मूल बीजेपी और आयातित बीजेपी के बीच की सीधी टक्कर है। यह देखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक का वो भाषण याद आता है जो उन्होंने कुछ साल पहले पुणे में दिया था। उन्होंने एक गहरी चिंता और एक चेतावनी भरे लहजे में कहा था, भाजपा में जो बाहर के लोग आ रहे हैं, क्या वो भाजपा की जो अपनी सोच है और समझ है इसके साथ ढल पाएंगे या इसको ही डाइल्यूट कर देंगे? आज असम में जो हो रहा है वो इसी चेतावनी का जीता जागता सबूत है। पार्टी की मूल सोच और समझ कहीं खो गई है और सत्ता का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। यह राजनीतिक भूचाल सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहेगा। यह उस वक्त हुआ है जब पड़ोसी राज्य बिहार में चुनावी रणभेरी बच चुकी है और बीजेपी का अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य बंगाल है। असम, बिहार और बंगाल, ये तीनों राज्य एक ऐसे राजनीतिक त्रिकोण पर हैं जहां एक की हवा दूसरे को लगती है। असम में बीजेपी के किले में लगी यह दरार विपक्ष के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। यह उन्हें एक कहानी देगी, एक नैरेटिव देगी कि बीजेपी अजेय नहीं है, कि अगर पुराने और जमीनी नेता एकजुट हो जाएं तो चाणक्य को भी मात दी जा सकती है। आज का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राजेंद्र गोहेन के बाद और कितने लोग बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। असली सवाल यह है कि क्या यह हेमंत विश्व शर्मा के पतन की शुरुआत है? क्या बीजेपी असम में अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गई? आपको क्या लगता है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।